Assalamualaikum student, good morning all of you. Let's start the new chapter of your math book. चैप्टर 3 तक आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको ज्योमेट्री के चैप्टर्स लेते हैं. ठीक है, ज्योमेट्री में तो चैप्टर 8 है, दैट इज़ लाइंस एंड एंगल. अब ये बेसिक चीज़ें आई होप यू ऑल नो दैट पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होती है जिसके कोई एंड नहीं होता है, दोनों तरफ से एंडलेस है. लाइन सेगमेंट दो फिक्स एंड होते हैं. ठीक है, रे में वन एंड इज़ फिक्स एंड वन इज़ मूवेबल. उसके बाद दो रेस को जब आप मिलाते हो तो एक एंगल बनता है. एंगल में दो आर्म्स होते हैं, उसका एक वर्टेक्स होता है. ये बेसिक्स है जो आपने स्टार्टिंग में लास्ट क्लासेस में आपके पढ़ा है. ठीक है, अब कुछ नई चीज़ें सीखते हैं. पेयर्स ऑफ एंगल. ठीक है, अब जब आप देख रहे हो द एंगल विच हैव वन आर्म कॉमन एंड वन कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. यहाँ देखोगे आप फिगर में कि ज़ीरो एक उसका वर्टेक्स है, ओ वर्टेक्स है, वहाँ से दो एंगल्स निकल रहे हैं, ए ओ सी बी और सी ओ बी बी. ये दोनों क्या है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, यानी अगल बगल में एक ही वर्टेक्स है उनका, यानी एडजेसेंट एंगल्स है. उसके बाद होते हैं लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. टू एडजेसेंट एंगल विच हैव वन आर्म कॉमन एंड other two arms opposite to each other are said to be linear pair of angle. जैसे कि इस टाइप ऑफ एंगल्स यहाँ देखोगे फिगर में, आप देखो कैसे बने हैं एंगल्स, ऐसे बना हुआ एंगल है. ठीक है, इसमें एक आर्म कॉमन है, तो ये दोनों एंगल्स जो है ये हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, देन ये हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ़ टू एंगल्स आर गिवन और उनका सम जो है 90 डिग्री है. यहाँ पे देखो एक 70 है, एक 20 है, दोनों को मिलाएंगे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो इफ़ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अगर इन दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है तो इट मीन्स दैट इट्स अ सप्लीमेंट्री एंगल. अगर दो एंगल दिए हुए हैं, दोनों को प्लस करने पे अगर 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री, दोनों को प्लस करने पे 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. 8A है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. 20 डिग्री. लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x. तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 90 होना चाहिए. एक एंगल आपको दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल होता है 90, तो आप दूसरे को x प्लस 20 इज इक्वल टू 90 करोगे. 20 को इक्वल के उस तरफ ले जाओगे तो 90 माइनस 20, तो दूसरा एंगल आएगा आपका 70 डिग्री का. 70 कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ गिवन एंगल इज 70 डिग्री. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपका टोटल 90 है, एक एंगल दिया है, एक एंगल आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल. अब सप्लीमेंट्री एंगल में टोटल क्या होता है 180 डिग्री, तो एक एंगल आपको दिया है, दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 15, दैट इज़ 165. ठीक है, अब नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड नीदर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है या कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब यहाँ देखोगे 26 और 54 प्लस करके देखो आंसर आ रहा है 80, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, सप्लीमेंट्री भी नहीं है. 50 प्लस 40 90 हो गया, 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री है. 120 प्लस 60 इस 180 डिग्री, तो इट्स अ सप्लीमेंट्री एंगल. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट डाउन द एंगल्स विच इज़ ग्रेटर टू इट्स सप्लीमेंट्री. लेट द एंगल बी एक्स. अब एंगल आपको फाइंड आउट करना है जो उसके सप्लीमेंट्री से बड़ा हो. तो 180 माइनस एक्स करोगे तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो x हो जाएगा 90 डिग्री. तो जो 90 डिग्री होगा वही सबसे बड़ा एंगल होगा, उससे बड़ा कोई भी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा. यानी आप 90 प्लस 90 करोगे तभी आपको 180 मिलेगा. अगर आप 90 प्लस 100 कर दोगे तो ये 190 हो जाएगा, वहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल होना ख़त्म हो जाएगा. अब नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. राइट डाउन द एंगल विच इज़ ट्वाइस इन सप्लीमेंट्री. लेट द एंगल बी एक्स. अब ट्वाइस होना चाहिए, सप्लीमेंट्री का आपके ट्वाइस. सप्लीमेंट्री का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स 180, दैट इज़ 360.
तो ये हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 2x, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 360, तो हो जाएगा 120, उसका 3 टाइम्स है यानी कि 120 होगा। द रिक्वायर्ड एंगल इज 120। अब राइट डाउन द एंगल विच इज़ इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, अब उसके कॉम्प्लीमेंट्री से इक्वल होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो x क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स दैट इज़ 90, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इक्वल क्या होगा 45 डिग्री, यानी 45 प्लस 45 होगा तभी 90 आपको मिलेगा। जैसे हम लोगों ने सप्लीमेंट्री किया 90 प्लस 90 होगा तभी आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा। वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज़ 90, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द अदर। एक एंगल 90 डिग्री का है लीनियर पेयर में और दूसरा कितना है, कितने का होगा, तो दूसरा भी 90 होगा क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं और लीनियर पेयर में होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। यहाँ पे शो भी कर दिया है मैंने कि कैसे 90 होगा, ठीक है। अब कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। बोथ ऑफ देन आर ऑब्ट्यूज, दोनों ऑब्ट्यूज है, दोनों नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, 90 से बड़े होते हैं, तो अगर दोनों एंगल 90 से बड़े हैं तो ऑब्वियसली वो सप्लीमेंट्री कैसे होंगे, आपका टोटल 180 आना चाहिए। और अगर दोनों एंगल एक्यूट है तब, एक्यूट मतलब 90 से दोनों छोटे हैं तो भी नहीं होगा 180, तो दोनों भी कंडीशन में योर आंसर इज़ नो। इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल व्हाट इज़ द मेजर, अगर दो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल है यानी 90 है तो दोनों इक्वल है तो 45 होगा, हाफ करोगे इसका तो 45 प्लस 45 इज़ 90। इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, तब दोनों इक्वल है तो 90 प्लस 90 इज़ 180। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर बाय द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यू कैन सी हियर द पिक्चर इज गिवन, एक x है एक 120 है, तो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर में भी जो एंगल्स स्ट्रेट एंगल्स होते हैं उनका भी मेजरमेंट 180 डिग्री ही होता है। तो x कितना आया आपका 60। नेक्स्ट फिगर में देखोगे x क्या आ रहा है आपका 45 प्लस 65 प्लस x, यानी जितने भी एंगल्स आप यहाँ पे अगर ये लाइन है तो ये 180 डिग्री की है, ठीक है। अब आप उसमें कितने भी एंगल्स करोगे इन सब का टोटल 180 डिग्री ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो लीनियर पेयर एंगल का भी यही होता है मेजरमेंट। अब यहाँ देखोगे बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी लीनियर पेयर्स हो रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी एक हो गया एंगल, यहाँ एक लीनियर पेयर, तो ये एक एंगल, दोनों 180 180 का है। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ यू कैन सी द फिगर हियर, एंगल AOBC 90 है, AO और OD आर अपोजिट रेज है, तो आपको बताने हैं कि इसमें से कौन कौन से एंगल्स जो हैं लिख सकते हो आप। तो आप कैसे लिखोगे, एंगल AOB और BOC लीनियर पेयर में है, यानी आप एक एक को निकाल के देखोगे ऐसे, ये लीनियर पेयर में है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखोगे, फिर ये लीनियर पेयर में है दोनों एंगल्स, उसके बाद तीसरा वाला देखोगे, ये तो दोनों है ना, 3 हो गए, फिर ये लीनियर पेयर में है। तो इस तरह से ये सारे एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर में हैं। अब आप देखोगे यहाँ इन द फिगर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड इट्स मेजर ऑफ एंगल BOC। आपको ये लीनियर पेयर में एंगल दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली यू नो ये पूरा मेजरमेंट है 180 डिग्री, तो इन सब को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 180, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 और फिर प्लस करोगे x प्लस 8, इन सब का टोटल कितना आएगा 180 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट, ऐड है x वैल्यू एक साथ ऐड हो जाएगी और जो नंबर्स है वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो यू विल गेट द आंसर 7x डिवाइड बाय 168, तो आपका आंसर हो जाएगा 284। इसी तरह से जब आपको पूरा मेजरमेंट मिल गया x का, तो आप
सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू 6x + 4 में आप AOC भी फाइंड आउट कर लोगे और x + 8 में सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू, देन यू विल फाइंड आउट द 32 ऑल्सो। तो x की वैल्यू आपको मिल गई है, दैट इज़ 24। ठीक है। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 15 इज़ गिवन। इसमें भी आपको सेम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब सेम चीज़ है, यहाँ पे भी दोनों को प्लस करोगे तो 90 होगा, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। व्हेन यू विल फाइंड आउट द x की वैल्यू, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके एंगल्स की मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते। नाउ आपका लास्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स है। टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री, फॉल्स, दो एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो ट्रू, हाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं। उसके बाद टू एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेक अ राइट एंगल, ट्रू। इन एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 45 हैज़ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ट्रू। टू सप्लीमेंट्री एंगल ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये फॉल्स है, हमेशा वो लीनियर पेयर में नहीं होते। व्हेन टू लीनियर एंगल लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट होती हैं ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, दो एडजेसेंट एंगल क्या हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो नहीं, हमेशा सप्लीमेंट्री नहीं होते, कभी हो भी सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एंड वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो इसमें जो होती हैं वो आर एक्यूट, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। कॉपी डाउन द एक्सरसाइज, समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए, पेंसिल से फिगर ड्रॉ करना है सारी, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल जस्ट रिवाइज द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ अ जूम ऐप। ठीक है।